जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हार्दिक सर मांडविया कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपका टीचर हार्दिक सर, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन में बोलने के लिए कुछ था नहीं एज यूजुअल। ठीक है, तो अब हम लोग जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है नन अदर दैन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसके पहले एक लेसन देखा था जिसमें था लीनियर इक्वेशंस, तो हमने दो की पेयर एक साथ देखी थी, इसलिए था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा था हमने देखा था, क्योंकि उसका डिग्री 1 था। किसका डिग्री 1 था? इक्वेशन का। डिग्री मतलब क्या? उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर डिग्री होती है 2। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री अगेन? इस इक्वेशन में आने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका हाईएस्ट पावर। इसका एक और डिफरेंस है लीनियर इक्वेशंस के साथ जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में हमने 2 अलग अलग वेरिएबल देखे थे एक ही इक्वेशन में। यहाँ पर हम लोग पूरे इक्वेशन के दौरान एक ही वेरिएबल को स्टडी करेंगे, यानी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं होंगे। क्योंकि जब भी 2 वेरिएबल्स आते हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको पेयर के फॉर्म में देखा था। हमने पिछले साल यानी 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा था, तो वहाँ पे मैंने आपको इस साल के लेसन में सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था कि वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। एक को उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं रहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक ही वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक ही इक्वेशन में हमारा काम हो जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों को क्यों काम में आते हैं या आगे क्या काम में आते हैं, तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में देखे कि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स यानी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को इक्वेशंस का काम पड़ता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी तैयार होते हैं क्योंकि कुछ सिचुएशंस से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरेट होते हैं, कुछ सिचुएशंस से लीनियर इक्वेशंस जनरेट होते हैं। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी है कि इसको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका एक सबसे बेसिक मेथड जो है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो उससे इसको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा 2 और मेथड हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, जिसमें एक होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा होगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने इसका सॉल्यूशन बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है एंशिएंट पीरियड में इंडियन मैथमेटिशियंस द्वारा। ठीक है, लेकिन बाद में ओवर द टाइम क्या हुआ कि वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने हम लोगों से चीज़ें ली, खुद सीखी, अपने बुक्स में पब्लिश किया और वापस हम ही लोगों को सर्व कर दिया। ठीक है, इसलिए मैंने जब श्रीधराचार्य फार्मूला बोला होगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होगी कि अरे श्रीधराचार्य फार्मूला ऐसा क्या है। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को हैबिट नहीं रही है कि कोई इंडियन मैथमेटिशियंस भी इस तरह के काम कर सकता है। बट हम सब जानते हैं कि आर्यभट्टा वॉज दी ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन। इन रिसेंट टाइम वी हैड अनदर मैथमेटिशियन नेम्ड रामानुजन, है ना, आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसके ऊपर हॉलीवुड वालों ने एक मूवी बनाई थी, बॉलीवुड वाले तो छोड़ ही दो, हॉलीवुड वालों ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आप कभी सर्च करो और दिख जाए तो देखना, उसमें रामानुजन की पूरी लाइफ स्टोरी डिपिक्ट की गई है। ठीक है, अगेन मैथमेटिशियन कौन सा था? इंडियन। बनाया किसने? हॉलीवुड वालों ने। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक्चुअली एक ड्रॉबैक है कि हम लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते और हम कभी बिलीव ही नहीं करते हैं कि इंडियंस भी कुछ कर सकते हैं। ओके, बट हम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, हम सब ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ठीक है, तो मानना बहुत ज़रूरी है। ओके, एनीवेज कमिंग ऑन टू आवर ओन टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे 3x² - 4x + 5 = 0, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर आप देखो कि वेरिएबल का टाइप एक ही है, पूरा का पूरा x में है। कोई और लिखो -5y² + 7y + 8 = 0,
तो ये पूरा का पूरा y में दिख रहा है, तो ये वन वेरिएबल में ही है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये क्वाड्रेटिक है, हम कैसे मानेंगे, हम देखेंगे कि इसकी डिग्री जो आ रही है वो 2 आ रही है। अभी डिग्री क्या होती है बार बार बताऊंगा नहीं, आपको आना चाहिए। तो इसका डिग्री कितना आता है, 2 आता है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। डिग्री 3 आती है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं, और डिग्री 4 आती है तो इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b 0 हुआ चलता, c 0 हुआ चलता, a 0 होना नहीं चाहिए, a 0 होने को नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और अल्टीमेटली ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बट अगर ये 0 हुआ या ये 0 हुआ तो एटलीस्ट ax स्क्वायर जिंदा रहेगा, जिसमें डिग्री 2 जिंदाबाद रहेगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदाबाद रहेगा। बराबर है। सो कंडीशन ये है कि a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। व्हाट आर a, b एंड c's? a, b एंड c's आर कंसिडर्ड एज द कोएफिशिएंट जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों को इस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सीखने को क्या है, तो हम लोग 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे। और 5.1 एक्सरसाइज हम लोग होमवर्क में लेंगे। फिर 5.2 एक्सरसाइज के लिए हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा, आपको भी मज़ा आएगा। छोटे वीडियो देखने में आपको शायद मज़ा आता होगा, क्योंकि कभी आते नहीं है जनरली, मेरे 20-25 मिनट के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है ना, तो आज मज़ा कर लो। ओके, चलो 2 क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए 1 बाय 1। सबसे पहला आता है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। 2 पर्सन है, जॉन और जीवंती, इनके पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, कंचे। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब मान लो जॉन के पास x है, जीवंती के पास में y है। बोले सर यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, आपने अभी अभी तो बोला कि 2 वेरिएबल नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपको पता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो 2 वेरिएबल्स नहीं आएंगे। एग्जाम में ये बोल के नहीं देगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, चलो सॉल्व करो। हाँ, वहाँ पर मिक्स रहेगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है या लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे मुझे x और y नहीं लेने हैं, यहाँ पे मुझे x और y लेने हैं, कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलता ही नहीं है, और आपको पता करना भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा तो इतना तो पक्का है कि एक तो क्वाड्रेटिक का रहेगा, नहीं तो लीनियर का रहेगा। AP के वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो पक्की है। अब आपको जैसे समझ रहा है वैसे, जैसे मुझे समझ रहा है कि भाई जॉन और जीवंती दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास तो x नहीं रह सकते, तो y ही होंगे। अब अगर ये क्वाड्रेटिक का है तो ये आगे जाके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा आगे की कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद। और अगर ये लीनियर इक्वेशन का ही है तो ये आखिर तक वैसा ही रहेगा जब तक पूरे इक्वेशंस बन नहीं जाते। इसीलिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वाड्रेटिक का कौन सा और लीनियर का कौन सा। आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाते चलो, आगे जाके आपको अपने आप डाइवर्जेंस मिल जाएंगे कौन से लेसन पे जाना है। वो कंडीशन इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल। ओके, नाउ बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए मतलब खेलते खेलते हार गए होंगे, कोई और जीत के लेके गया होगा। तो भैया जॉन के पास कितने बचे? x - 5 मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने बचे? y - 5 मार्बल्स। बराबर है। आगे तो अब बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। जॉन हैव दिस नंबर ऑफ मार्बल्स, जीवंती हैज दिस नंबर ऑफ मार्बल्स, एंड द प्रोडक्ट दे नाउ हैव is 124 is 124। तो आपके पास कुल मिलाकर 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है,
तो पहले सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट, तो पहले वो कर लो। नाउ x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -5 -5x माइनस ये 5y या y5 जो बोलना है बोलो, माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25 इज इक्वल्स टू 1 to 4। अब लीनियर इक्वेशन में आपने कभी भी एक्स वाई नहीं देखा और जहाँ आ रहा था वहाँ पे एक्स और वाई डिनोमिनेटर में आ रहे थे, तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस अलग था। अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, चलने दो, देखते हैं। तो एक्स वाई चलने दो फिलहाल, वैसा ही -5x -5y, इसको उधर लेके जाओ तो 25 माइनस हो जाएगा 124 से, तो आएगा 99। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो अगर मान के चले लीनियर इक्वेशन का ही है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। पहले इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लो, मान लो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y क्या आएगा 45 माइनस x, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्व करने के लिए अब यही ऑप्शन बचता है, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो। हम करते तो सब्स्टिट्यूशन है ही, एलिमिनेट तो होता नहीं है क्योंकि एक्स वाई के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन सोचा, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाला और यहाँ पुट कर दिया जहाँ जहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे y के जगह रखा मैंने 45 माइनस x माइनस 5x माइनस 5, फिर y के जगह 45 माइनस x इज इक्वल टू 99। हो गया सब्स्टिट्यूशन, सारे एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। अब सिंप्लीफाई करो, 45x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इंटू 45 करो, कितना होता है 5 5 = 25, 2 कैरी 5 4 = 22, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 99। अब देखो 5x कट जाएगा, ओके, प्लस माइनस यहाँ बचता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 225, और ये 99 इधर लेके आओ, माइनस 99 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही, 45x वैसे ही। अब अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा क्वाड्रेटिक बनाना है, ना मैंने सोचा लीनियर बनाना है। मुझे जो समझा वो कंडीशंस पे से फ्रेम करता गया, जो बनना था अपने आप मुझे डाइवर्जन मिल गया। इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर की, 225 और 99। तो एक काम करते, इसमें से एक इसको दे देते तो ये 100 हो जाएगा, तो 224 और 100 324 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब आपको नेगेटिव साइन अच्छी नहीं लग रही एक्स स्क्वायर के पास, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन विच स्टेट्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन एंड जीवंती हैज़। इसको पता करोगे तो आपको x का वैल्यू पता चलेगा, यहाँ पर रखोगे तो y का वैल्यू, यानी जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे वो पता चलेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने लीनियर इक्वेशन में आपसे कहा था कि अगर डिग्री 1 इक्वेशन है तो हमेशा उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, 2 वेरिएबल वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है, जनरली जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे 1 वेरिएबल वाले, वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आता था, ठीक है। तो अभी हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है। हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा था, नंबर ऑफ जीरोस लीनियर है तो ग्राफ एक ही एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस को, तो एक ही जीरो रहा, एक जीरो मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है। जीरो एंड सॉल्यूशंस आर इंटर रिलेटेड। फिर अगर क्वाड्रेटिक है तो हमने देखा था कि ग्राफ पैराबोलिक आता है, तो 2 जगह पे कट कर सकता है, हो सकता है एक ही जगह पे कट करे, या हो सकता है कि कट ही ना करे। तो नो सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस। तो डिग्री 2 है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आए, तो x की 2 वैल्यूज़ आएगी तो यहाँ पे 2 बार रखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नंबर ऑफ मार्बल्स हो नहीं सकते, इसलिए नेगेटिव छोड़ देंगे, एक ही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, वो सब बात की बात है, 5.2 की बात है, 4.2 की बात है। अभी हम 4.1 पे ही है, तो फिलहाल इतना ही समझो। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि वर्ड प्रॉब्लम पे से इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो बराबर क्वाड्रेटिक की तरफ लीड करेगा, लीनियर का है तो लीनियर की तरफ ही लीड करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बाद में डाउट आता है।
एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर करती है, कितने नहीं पता, तो यहीं से ले लो। लेट द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड in a day by a cottage industry, अब आप लिख लेना BX, तो X नंबर ऑफ टॉयज वो मैन्युफैक्चर कर रही है एक दिन में। एक स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ पे आके रुक गए, पता नहीं आगे क्या है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, ब्रैकेट में लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय के प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है was found to be, ठीक है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे आर एक्स। तो 55 में से x माइनस करोगे तो एक टॉय को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट रुपीज़ में आता है 55 माइनस x, 55 माइनस x रुपीज़ पर टॉय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आता है उस इंडस्ट्री को, और वो x टॉयज मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो रोज़ के 10 टॉयज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको एक टॉय बनाने का कॉस्ट आता है 55 माइनस 10 यानी 45 रुपीज़ पर टॉय, एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे वो बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब देखो यहाँ पे y का इंट्रोडक्शन कहीं हुआ ही नहीं है क्योंकि अभी भी एक ही वेरिएबल में चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, बट हमको उससे लेना देना वैसे भी नहीं रहना चाहिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। ये किसने कहा आपको? बाय गिवन कंडीशन, किसी एक दिन, ये तो हर रोज़ का है, हर रोज़ वो एक्स टॉय मैन्युफैक्चर करती है, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस एक्स आता है, तो उनमें से कोई एक दिन ऐसा था कि उसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने टॉयज उस दिन बनाए उन सारे टॉयज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्च आया वो 750 रुपये, 750 रुपीज़ आया। अब मुझे बताओ, एक टॉय मैन्युफैक्चर करने का खर्च इतना, टोटल नंबर ऑफ टॉयज इतने, तो टोटल खर्च कितना आएगा? नेचुरल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिन भरे में 50 टॉयज बनते हैं और एक टॉय को बनाने का खर्च 10 रुपीज़ आता है, तो टोटल खर्च कितना आएगा? तो बोले 50 इंटू 10 यानी कितना होगा? 500 रुपीज़। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है वो? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उसकी इच्छा है कि उसको अच्छा लगेगा कि अगर वो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने होते हैं उस दिन में वो पता चले, तो वो उसका प्रॉब्लम है, बट वो हमको दे दिया उसने। चलो ठीक है, देखते हैं, जस्ट किडिंग, बकवास जोक था, नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय विल गिव यू आंसर 750। अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, मतलब अब यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि सेकेंड वेरिएबल आए, पहला रूल आउट हो गया। अभी दूसरा देखो, ओपन करो ब्रैकेट, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, बन गया क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक में अभी मैंने आपको जनरल फॉर्मूला समझाया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म उधर शिफ्ट कर दो और इसको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पहला लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहो तो x को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सारे इसकी साइन चेंज हो जाएगी, बात एक ही है। हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे k का वैल्यू -1 लिया, याद आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x पॉलिनोमियल बनाया था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जो भी था अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा बीटा। याद है? तो यहाँ पे मैंने बोला था आप k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने -1 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके आंसर्स वही आएंगे। ओके फाइन। तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे इक्वेशंस बनेंगे। एक और प्रॉब्लम है बट इट इज़ नॉट ए वर्ड प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने को काम में आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। है बहुत ईजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, चेक करके बताइए। तो यहाँ पे मैं कुछ 4 प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, सिर्फ चेक करना है, हमको सॉल्व नहीं करना है। x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, फिर आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर तीसरा आएगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फोर्थ आएगा x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से हैं वो पहचानने हैं। अब आप एट अ ग्लांस जब देखोगे तो हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखे, बट होगा या नहीं होगा इसमें चांसेस 50-50 रहते हैं। तो आपको हर बार ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर कंक्लूजन पे आना है। आप डायरेक्ट देख के बोल दोगे कि हाँ है, तो वैसा नहीं रहता। देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है आपको, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो आपको कभी कभी इसको नहीं देखते हो, आप इसमें देखते हो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वो होता है कैसे, ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर से तो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब x स्क्वायर के साथ कुछ कटने के लिए है क्या? नहीं। तो कितना भी सिंप्लीफाई हो गया तो अल्टीमेटली वो रहेगा क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 ही रहेगी, तो वो है यहीं पे। बट सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा? माइनस 6x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखो, बोले सर है, क्योंकि x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, बराबर है। अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 8 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। अब बोले सर है, क्लियरली दिख रहा है जी? नहीं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा और कट जाएगा, तो गया, एक्स स्क्वायर तो चला गया। बचता क्या है आपके पास में? यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये भी कट गया, तो क्या बचा? माइनस 4। तो कौन सा इक्वेशन हुआ ये? लीनियर इक्वेशन हुआ, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर कट गया, काम वहीं पे तमाम, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब बोले सर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, तो नहीं रहेगा। लेकिन ये है कैसे? 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, फिर भी एक एक्स स्क्वायर बचता है, 3x प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट, अब यहाँ पे आपको क्यूबिक दिख रहा है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि वो नहीं है, क्यूबिक है। ज़रा देखो, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, क्या आता है? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3 a b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड की, भूल गए तो पिट गए। आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब, नहीं याद है तो याद कर लो पहले सारी आइडेंटिटीज 9th की बुक निकाल के। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, कट गया, 3 2 ज़र 6x स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़र 12x प्लस 2 का क्यूब 8, और ये माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 होगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाता है? 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्यूब कट गया। तो इस पे से एक बात हमको सीख मिलती है कि आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत आओ, आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी आपको एक्सरसाइज 4.1 जो है ये सॉल्व करनी है। जितना अभी के मैंने लेक्चर में आपको समझाया है वो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करते
है। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहिए। जय हिंद।